बांग्लादेश हिंसा की गिरफ्त में है। जगह जगह आग लगी है। बांग्लादेश में हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। युवा नेता उस्मान हादी की हत्या के बाद पूरे देश में हंगामा और आगजनी हुई। हिंदुओं को फिर से निशाना बनाया गया। अब इस केस में बांग्लादेश की सरकार खुद घिर गई है। उस्मान हादी की हत्या का आरोप खुद मोहम्मद यूनुस सरकार पर लग रहा है। सवाल यह है कि यह कोई बड़ी साजिश है जिससे बांग्लादेश में चुनाव रोकने की कोशिश की जा रही है। ये रिपोर्ट देखिए। क्या बांग्लादेश में चुनाव टालना चाहते हैं मोहम्मद यूनुस? हिंदुओं पर हमला यूनुस सरकार की सुनियोजित साजिश थी। हादी की हत्या यूनुस सरकार की साजिश। एक नाम शरीफ उस्मान हादी, बांग्लादेश का उभरता युवा नेता। ढाका में गोली मारकर उस्मान हादी की हत्या कर दी गई। इस घटना के बाद बांग्लादेश में गुस्सा नजर आया है। इसी घटना के दौरान हिंदू युवक दीपू चंद्र दास की भीड़ ने पीटकर हत्या कर दी। बांग्लादेश की सड़कों पर उतरा गुस्सा, हिंसा, आगजनी और सरकार के खिलाफ नारे। बांग्लादेश में उस्मान हादी की मौत को लेकर वहां कट्टरपंथी संगठनों ने भारत के खिलाफ जहर उगला। हादी की मौत के बाद सबसे बड़ा और सनसनीखेज आरोप अब हादी के भाई उमर हादी ने लगाया है। उमर हादी का दावा है कि यह कोई सामान्य हत्या नहीं बल्कि चुनाव रोकने और डर का माहौल बनाने की एक साजिश है जिसमें खुद यूनुस सरकार शामिल है। আপনারাই ওসমান হাদিকে হত্যা করিয়েছেন, আবার আপনারা এটাকে ইস্যু করে নির্বাচন বানচাল করার চেষ্টা করতেছেন। আপনারা যারা রাষ্ট্র ক্ষমতায় থাকাকালীন অবস্থায় ওসমান হাদিকে হত্যা করা হয়েছে, এই হত্যার দায় আপনারা এড়াতে পারবেন না। খুনির বিচার করুন। আপনারাই ওসমান হাদিকে হত্যা করিয়েছেন, আবার আপনারা এটাকে ইস্যু করে নির্বাচন বানচাল করার চেষ্টা করতেছেন, তা আমরা কখনোই হতে দিব না। ওসমান হাদি বলেছিলেন ফেব্রুয়ারিতে দেশে নির্বাচন হতে হবে এবং সেই নির্বাচন করার জন্য সে প্রস্তুতি নিয়ে মাঠে নেমেছিল, কিন্তু তাকেই হত্যা করে নির্বাচন বাধাগ্রস্ত করার চেষ্টা হচ্ছে। उमर हादी का साफ आरोप है कि हादी की हत्या यूनुस सरकार के शासन में ही नहीं बल्कि सरकार की सहमति से हुई। उमर हादी का दावा है कि देश में चुनाव की तैयारी चल रही थी। हादी जैसे युवा नेता जनता को मोबिलाइज कर रहे थे, इसी वजह से रास्ते से हादी को हटा दिया गया। 12 दिसंबर को छात्र नेता उस्मान हादी के सिर में गोली मारी गई। अज्ञात हमलावरों ने गोली मारी। सिंगापुर में इलाज के दौरान छात्र नेता उस्मान हादी की मौत हुई। उस्मान हादी इस्लामी संगठन इंकलाब मंच का प्रवक्ता था। आम चुनाव में शरीफ उस्मान हादी ढाका 8 से चुनाव लड़ना चाहता था। इंकलाब मंच शेख हसीना की सरकार गिराने में शामिल था। उस्मान हादी की मौत को लेकर बांग्लादेश से भारत पर आरोप भी लगे। बांग्लादेश में अंतरिम सरकार की कमान संभालने वाले मोहम्मद यूनुस ने बयान जारी कर तब कहा, हत्या के दोषियों को बख्शेंगे नहीं। सरकार ने खास तौर पर जांच के लिए आदेश भी दिया। दावा किया कि कानून व्यवस्था पूरी तरह कंट्रोल में है, लेकिन सवाल ये, अगर ये कंट्रोल है तो पड़ोसी देश जल क्यों रहा है? हादी की किलिंग के बाद बांग्लादेश इस समय मुझे लगता है टर्मोइल में तो था ही, और हो सकता है ये सिविल वॉर की तरफ चला जाए। अनार्की तो है ही ऑलरेडी, बट सिविल वॉर यानी कि देश के अंदर के अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज आपस में लड़े। हादी के भाई की जो स्टेटमेंट है यूनुस सरकार को ब्लेम करते हुए, एक तरह से अच्छी है कि भाई वो ये तो नहीं कह रहा भारत ने कराई, तो अभी तक ये होता है कि हादी की किलिंग भारत ने कराई है, राइट। पर जब असलियत बांग्लादेश में निकल के आ रही है कि हादी की जो किलिंग है अंदरूनी तत्वों ने करी है, अब किसने करी है, अवामी लीग वालों ने करी है या यूनुस के किसी सपोर्टर्स ने करवाई है, वो मामला बांग्लादेश के अंदरूनी सरकार का है। तो हादी का भाई जब यूनुस सरकार को चैलेंज कर रहा है कि आप जल्द से जल्द ढूंढिए कौन कल्प्रिट है, उसको सजा दीजिए, तो अव्वल तो ये भारत के एंटी इंडिया रेटोरिक को अलग थोड़ा करता है। दूसरी बात है, यूनुस एक तरह से हादी की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसको अपनाना चाहता है। यूनुस ने हादी की जो फ्यूनरल था उसमें जो स्पीच दी वो बहुत बहुत अहम स्पीच है। उसमें उसने कहा कि हादी को हम प्लेज करते हैं कि जनरेशन पीढ़ियां बांग्लादेश की जो है हादी ने जो रास्ता दिखाया उस रास्ते पे चलेंगी। तो हादी ने रास्ता क्या दिखाया? हादी ने तो ये रास्ता दिखाया था कि इंडिया आउट, चलिए ठीक है आप इंडिया से मत काम कीजिए, बट हर चीज के लिए इंडिया को ब्लेम।
कि इंडिया कल्चरल हेजेमोनी कर रहा है, डेमोक्रेसी जो फेल हो रही है बांग्लादेश में वो भारत कर रहा है, हर चीजों का ब्लेम इंडिया को लेकर के। तो वो अगर लेगेसी मोहम्मद यूनुस अपनाना चाहते हैं तो ये तो बांग्लादेश का फ्यूचर दिखाता है। 18 दिसंबर की रात हिंदू युवक दीपू चंद्र की हत्या कर दी गई। आक्रोश बांग्लादेश में हिंदू संगठनों से लेकर भारत में भी बड़े स्तर पर दिखा। भारतीय विदेश मंत्रालय ने बांग्लादेश के उच्चायुक्त को तलब किया, इस मामले में जवाब मांगा। बांग्लादेश में उस्मान हादी की हत्या के बाद हिंदू समुदाय के लोगों में हमले की घटनाएं बढ़ गई हैं। हिंदुओं पर हमले की घटनाएं लगातार हो रही हैं। कथित इश्निंदा के आरोप में दीपू दास नाम के युवक की मॉब लिंचिंग की गई। बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों में अब भी डर का एक माहौल है। शेख हसीना का आरोप है कि बांग्लादेश में अराजकता, हिंसा और राजनीतिक हत्याएं यूनुस सरकार की नाकामी का नतीजा है। बांग्लादेश इस वक्त पूरी तरह से पाकिस्तान वाले नैरेटिव पर खेल रहा है। हालांकि बांग्लादेश खुद भूल गया है 1971 की उस मदद को जिसमें भारत ने उसके लिए अपने जवानों को भी खोया। सच ये है कि बांग्लादेश एक बार फिर राजनीतिक अस्थिरता की आग में घिरा है। ये पूरे बांग्लादेश के भविष्य का सवाल है। जांच क्या मोड़ लेती है और यूनुस सरकार इन आरोपों से कैसे निपटती है, देखना बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक। और बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा को लेकर भारत में भी अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन हुए, अलग अलग शहरों में प्रदर्शन हुए। कई शहरों में लोग सड़कों पर उतरे। पश्चिम बंगाल, जम्मू, उत्तर प्रदेश और अन्य अलग अलग शहरों में बांग्लादेश के हालात को लेकर और जिस तरह से वहां पर हिंदू युवकों की हत्या का मामला सामने आया था, उसको लेकर हिंदू संगठनों की तरफ से विरोध प्रदर्शन किए गए, गुस्से का इजहार किया गया। ये अलग अलग तस्वीरें आप देख रहे हैं। लखनऊ, अयोध्या, बहराइच, बिजनौर, गाजियाबाद, जालौन, कन्नौज और मथुरा की तस्वीरें। सभी जगह बांग्लादेश में जो हिंसा हुई है उसके खिलाफ लोग सड़कों पर उतरे। तो मंगलवार को कोलकाता में हुए प्रदर्शन के दौरान पुलिस की तरफ से लाठीचार्ज किया गया था और इस दौरान कई हिंदू संगठनों की तरफ से जो प्रदर्शन किया जा रहा था, माहौल एकदम से गर्मा गया। बीजेपी ने ममता बनर्जी सरकार पर सवाल उठाए हैं। हालांकि कांग्रेस लगातार बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर भारत सरकार से दखल देने की मांग कर रही है। बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं के विरुद्ध जो अत्याचार वहां हो रहा है, हिंदुओं के विरुद्ध में हत्याएं हो रही है, उसको लेकर के साधु संत बीएचपी के लोगों ने बंगाल में जो धरना प्रदर्शन किया, उसमें ममता बनर्जी ने बर्बरतापूर्ण इन साधुओं को पीटने का काम किया। लगा कि हम बंगाल, भारत में नहीं, बंगाल में नहीं, बल्कि बांग्लादेश में हम विरोध कर रहे हैं। यूनिस सरकार की तरह ममता बनर्जी भी इन लोगों के ऊपर बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज की। कि भारत सरकार को तत्काल दखल देना चाहिए और बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के साथ, हिंदू भाइयों के साथ जो भी घटनाएं घट रही उस पर सख्त एक्शन लेना चाहिए। लेकिन भारत सरकार सिर्फ और सिर्फ शेख हसीना की मेहमान नवाजी में लगी हुई है। बांग्लादेश में क्या हो रहा है इस पर सिर्फ बात करने के अलावा कुछ नहीं कर रही है। भारत सरकार को कड़े कदम उठाना चाहिए, विश्व के बाकी देशों को भी एकजुट करना चाहिए और बांग्लादेश में या आसपास किसी भी देश में अल्पसंख्यकों पे जो हमले हो रहे हैं उस हमले को कैसे रोका जाए, इसके लिए नरेंद्र मोदी जी को, विदेश मंत्रालय को कुछ ना कुछ जरूरी कदम उठाना चाहिए।